हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स स्पेसेस के एग्जांपल्स 1 to 5 कर लिए थे, और लास्ट एग्जांपल लास्ट नहीं है, मतलब इस कंसेप्ट का लास्ट एग्जांपल है, फिर नए कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल नंबर 6। इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बस समझने वाली है। क्वेश्चन का तरीका वही है, बस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको ध्यान से समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा। एक और बात, मैंने एक कम्युनिटी टैब में कल पोस्ट डाला था, आप में से बहुत ने देख भी लिया। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी बस ज़रूर चेक कर लेना। ग्रुप्स एंड रिंग्स की वीडियो जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, वो इसलिए नहीं कर पा रही थी, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ ग्रुप्स एंड रिंग्स के। उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी टॉपिक की और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बट वो नोट्स मिलेंगे आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जैसे अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो जब वो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ही मिलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। वीडियो भी बनानी होती है और नोट्स भी बनाने होते हैं, तो उस चीज़ में टाइम लगेगा, बट मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिले या फिर कैसे भी मिले, आपको मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर की बनेंगे साथ साथ मैं आपको देती रहूँगी। ठीक है जी, तो वो पोस्ट भी पर देख लेना, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। अब बात कर लेते हैं अपना रियल एनालिसिस पे आ जाते हैं वापस। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट से। आज सिर्फ यही एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कोई समझाऊंगी तो इसमें कवर तो हो नहीं पाएगा ना पूरा, उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी फिर। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है। लेट मैट्रिक्स स्पेसेस x1 d1 x2 d2 अप टू xn dn बी गिवन। इसी लाइन को ध्यान से पढ़ो, लेट मैट्रिक्स स्पेसेस। तो यहाँ पे आपको d1 d2 अप टू dn तक क्या दे रखा है? मैट्रिक्स स्पेस, यानी कि डी आई आपका एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। मैट्रिक है, डी आई एक मैट्रिक है जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड लेट x इक्वल्स टू प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट? एक्स आई की प्रोडक्ट। एक्स यहाँ पे क्या है? जो कैपिटल एक्स है वो क्या है? एक्स आई की प्रोडक्ट है। आई की वैल्यू क्या है? 1 से लेके n, यानी कि x1 x2 x3 अप टू xn क्या है? कार्टीजन प्रोडक्ट है किसकी? एक्स आई की। फॉर आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n है। इफ़ वी डिफाइन फॉर ईच पेयर पॉइंट्स ऑफ x, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xn एंड y इक्वल्स टू y1 y2 अप टू yn। ये क्या कह रहे हैं? अगर हम x के दो पेयर्स डिफाइन कर दें, स्मॉल x एंड स्मॉल y, जहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू x1 x2 अप टू xn तक है, स्मॉल y की वैल्यू भी y1 y2 अप टू yn तक है, और ये कैपिटल x में से बिलोंग कर रहे हैं, और एक अपने फंक्शन डिफाइन कर दिए यहाँ पे d फ्रॉम फंक्शन किसका है? वो x क्रॉस x का है, और उसकी रेंज कहाँ पे जा रही है? रियल नंबर्स में जा रही है। सच दैट, ये बात समझना हम यहाँ पे। अब तक हमने क्वेश्चन में देखा डी ऑफ एक्स वाई क्या था? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, फिर कुछ भी था। यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है डी ऑफ एक्स वाई को? मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू? डी आई एक्स आई वाई आई की। यानी कि जो ये डी आई मैट्रिक स्पेस बना रहा है, हमने पढ़ा ना कि डी आई क्या है? मैट्रिक बना रहा है, डी आई मैट्रिक स्पेस बना रहा है, तो उनमें से जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि d1 x1 y1 d2 x2 y2 d3 x3 y3 अप टू dn xn yn में जो भी सबसे बड़ा होगा वो ही आपका dxy है। ये आपको dxy डिफाइन कर रखा है, और आपने कैपिटल x स्मॉल d को क्या शो करना है? एक मैट्रिक्स स्पेस शो करना है। दिया क्या होगा? डी आई एक मैट्रिक दे रखी है आपको, उसका यूज़ करके हम इसको करेंगे। आसान है, अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो। एक मैट्रिक्स स्पेस ऑलरेडी दे रखा है और एक आपने प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नॉन नेगेटिविटी प्रूव करना। तो क्योंकि डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, तो फिर डी आई तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मैट्रिक्स स्पेस होने का क्या मतलब है? कि वो नॉन नेगेटिव भी होगा, वो आपका वो भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। उसमें अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 की इक्वल है तो एक्स इक्वल टू वाई भी होगा। वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी फॉलो करता होगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है, दे रखा है ना। तो हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि हमें तो डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, इट मीन्स डी आई एक्स आई वाई आई तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये चीज़ हमने किसकी डेफिनेशन से लिख दी? डी आई मैट्रिक है, इसकी डेफिनेशन से लिख दी। अगर ये वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी है, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम ले लूँ, इस वैल्यू का मैक्सिमम इसके आगे मैं मैक्सिमम लगा दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तो 0 से बड़ी रहेगी। अगर ये टर्म 0 हो तो हम कह देंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू भी 0 होगी। अगर ये टर्म नेगेटिव हो तो हम कह देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू भी नेगेटिव होगी। बट जब यही टर्म हो सकता है 0 हो, इक्वल टू का क्या मतलब है? 0 हो। अगर ये टर्म 0 तो मैक्सिमम वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बट अगर ये टर्म 0 से बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू भी तो 0 से बड़ी होगी ना। तो मैं इसके आगे मैक्सिमम वर्ड लगा सकती हूँ ना, कि मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो ज़रा देखना,
मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स वाई किसकी वैल्यू है, डी ऑफ एक्स वाई की। तो अगर मैक्सिमम ऑफ डी आई एक्स आई वाई आई ज़ीरो से बड़ा हो गया तो इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, ज़ीरो से बड़ा हो गया। बस ये तो मुझे प्रूव करना था। समझ में आई आपको मेरी बात। डी ऑफ ये किसकी वैल्यू थी, डी ऑफ एक्स वाई की तो वैल्यू थी। करना क्या था, मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है कैपिटल एक्स टी को। तो डी ऑफ एक्स वाई को ज़ीरो से बड़ा प्रूव करना था। फर्स्ट पॉइंट नॉन नेगेटिविटी प्रूव कर दी, क्लियर है। अब आ रहा हूँ सेकेंड पॉइंट पे। क्योंकि डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है तो अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है तो एक्स और वाई इक्वल होगा, ठीक है जी। तो हमने लिखा कि अगर डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है तो इस बात का क्या मतलब है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है जी। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, किसी की मैक्सिमम वैल्यू अगर ज़ीरो है, इसके अंदर कौन सी टर्म आएगी, डी वन एक्स वन वाई वन, डी टू एक्स टू वाई टू, डी थ्री एक्स थ्री वाई थ्री, अप टू डी एन वाई एन एक्स एन तक, क्योंकि आई की वैल्यू वन से लेके एन तक है। आपने सबकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली और वो ज़ीरो के इक्वल है। इट मीन्स ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। अगर ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर होता तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वो होनी चाहिए थी, बट यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ही ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ही ज़ीरो के इक्वल है। ज़ीरो की मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, अगर ब्रैकेट के अंदर 0 2 4 6 8 नंबर हो तो वैल्यू तो मैक्सिमम 8 आएगी ना। बट यहाँ अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो मिल रही है इट मीन्स ये नंबर ही ज़ीरो है, तो इस नंबर को ज़ीरो के इक्वल होना पड़ेगा ना। अब डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस है, ध्यान रखना, डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस है, हमें पता है डी आई एक मैट्रिक बना रहा है। तो यहाँ पे अब उसकी डेफिनेशन लगा दो। डी आई अगर मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है तो उसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी कि अगर ये कंडीशन है तो पक्का एक्स आई और वाई आई इक्वल होंगे ना। यहाँ पे मैंने वो डेफिनेशन लगा दी। और अगर ऐसा है एक्स आई वाई आई के इक्वल होने का क्या मतलब है कि एक्स वन वाई वन के इक्वल है, एक्स टू वाई टू के इक्वल है, एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल है, एक्स फोर वाई फोर के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स और वाई का ऐसे सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट इक्वल है। तो इससे क्या इंप्लाइज होता है कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डी आई एक मैट्रिक है, इस चीज़ की डेफिनेशन का यूज़ आपको करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब थर्ड में क्या प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि डी ऑफ एक्स वाई निकालो या फिर डी ऑफ वाई एक्स निकालो, इक्वल होना चाहिए, यही है ना। अब क्योंकि डी आई एक मैट्रिक्स स्पेस है तो वो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई निकालो या फिर डी आई ऑफ वाई आई एक्स आई निकालो, एक ही बात है, क्योंकि वो तो एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। अगर मैं इनके आगे मैक्सिमम भी लगा दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर इन दोनों नंबर इक्वल है, अगर यही चीज़ इक्वल है तो मैक्सिमम वैल्यू भी इक्वल होंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी इक्वल होगी। मैंने आगे मैक्सिमम लगा दिया, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो ज़रा देखो डी आई एक्स आई वाई आई आगे मैक्सिमम, ये किसकी वैल्यू थी, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू थी ना। क्वेश्चन में इसको डी ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर रखा था। और अगर आप यहाँ पे वाई आई एक्स आई लिख दोगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स आ गया ना इक्वल, हो गई तेरी प्रॉपर्टी भी फॉलो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब फोर्थ समझना, फोर्थ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें तीसरा एलिमेंट लेना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन में एक्स को डिफाइन कर रखा था एक्स आई एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन तक, वाई को वाई वन वाई टू अप टू वाई एन तक। तो जेड को डिफाइन कर लिया हमने जेड वन जेड टू अप टू जेड एन तक, ठीक है जी। अब देखो ज़रा इसको मैं थोड़ा करके बताती हूँ आपको। फोर्थ प्रॉपर्टी को हमने जेड को डिफाइन कर लिया जेड वन जेड टू अप टू जेड एन तक, और ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में। प्रूव क्या करना होता है फोर्थ प्रॉपर्टी में ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू रहेगा डी ऑफ एक्स जेड से प्लस डी ऑफ जेड वाई से। ये चीज़ प्रूव करनी होती है हमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको डी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन करके दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 लेस देन इक्वल्स टू एन, यहाँ पे डी आई और यहाँ पे एक्स आई वाई आई। तो इसके अकॉर्डिंग डी एक्स जेड और डी जेड वाई बनाऊँ, क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स जेड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन डी आई एक्स आई जेड आई बनेगा। और डी ऑफ जेड वाई निकालो, वो क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑफ आई डी आई जेड आई वाई आई। हमने क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ थी उसकी हेल्प से डी एक्स जेड और डी जेड वाई निकाल दिए, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब देखो ज़रा ये क्या है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि डी वन एक्स वन जेड वन डी टू एक्स टू जेड टू, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है ना।
D3 X3 Z3 D4 X4 Z, मतलब कोई ना कोई इन सब के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो आपका D ऑफ एक्स जेड है। इसमें भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो आपका डी जेड वाई है। तो मैं मान लेती हूँ कि भाई इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना वो DJ XJ ZJ है। मैंने मान लिया कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक लाई कर रही है, तो मैंने उस नंबर को क्या मान लिया जे की DJ XJ और ZJ पे जो इसकी वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम आ रही है। जो जे की वैल्यू है वो हमने आई से लेके n तक के बीच की ही उठाई है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने ये मान ली जो कि एक्स जेड के डी ऑफ एक्स जेड के इक्वल है। ऐसे ही मैंने इसकी वैल्यू इसके इक्वल मान ली डी के की। आपकी मर्जी है, आप आई से लेके एन तक 1 से लेके n तक के बीच में कोई भी नंबर मान सकते हो। यहाँ पे भी जो के है वो हमने कहाँ से उठाया है, 1 से लेके n तक। समझ रहे हो मेरी बात? देखो 1 2 3 आई यहाँ पे आई है ना, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। D1 Z1 Y1 D2 Z2 Y2 D3 अप टू n तक में कोई तो वैल्यू होगी ना जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। पता तो नहीं कौन सी होगी, मान लिया कि वो वैल्यूज़ ये हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, यानी कि ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब ये नंबर तो इससे छोटा रहेगा, हमेशा रहेगा ना छोटा, या फिर हो सकता है कि ये नंबर इक्वल हो जाए। मतलब ये नंबर तो कभी भी बड़ा नहीं होगा ना। हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू 5 हो, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू 5 आ जाए, बट हो सकता है कि इसकी वैल्यू तो 5 हो और इसकी वैल्यू 7 हो। इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये नंबर एक टाइम के लिए इक्वल तो हो सकते हैं, बट क्या ये नंबर कभी बड़ा हो सकता है? नहीं, ये नंबर बड़ा होगा ना हमेशा, यानी कि ये नंबर बड़ा तो होगा। हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, इक्वल होने के भी तो चांसेस है ना। हो सकता है कि जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ ना कि DI ऑफ XI जो ZI आपका है, ये नंबर हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा किससे? DJ XJ और ZJ से। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो छोटी तो होने से रही बड़ी रहेगी हमेशा। हाँ, हो सकता है कि इक्वल हो जाए। इसी तरह से इस वैल्यू पे लगा दो ये चीज़ कि DI ZI YI है, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा DK ZK और YK से बड़ा तो नहीं हो सकता ना कभी भी। ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। बस मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। अब ये क्लियर है। अब आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में DI एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। तो उसके अकॉर्डिंग D ऑफ XI YI हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा किससे? D ऑफ XI ZI प्लस DI ऑफ ZI Y। समझ रहे हो आप मेरी बात? जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है ये, बट क्योंकि DI मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है तो यहाँ पे DI XI YI DI XI ZI DI ZI YI ये हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है। क्यों? क्योंकि DI एक मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है, सिंस DI इज मैट्रिक। क्लियर है? तो मैंने उसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लगा दी। अब देखो ये DI है, ये XI है, ये YI है, ये लेस देन इक्वल्स टू D ऑफ XI ZI। D ऑफ XI ZI किससे लेस देन है? इससे। तो मैं इस नंबर को इससे लेस देन लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ DJ XJ और ZJ, ठीक है, प्लस DI ZI YI DI ZI YI ये किससे लेस है फर्दर? DK ZK और YK के। सिंबल तो लेस देन इक्वल्स टू ही रहेगा क्योंकि ये टर्म भी तो लेस देन है, ग्रेटर तो है नहीं। अब अगर मैं मैक्सिमम ले लूँ सारी जगह, मैक्सिमम ऑफ DI XI YI, और मैक्सिमम में जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? I की 1 से लेके n तक है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू I लेस देन इक्वल्स टू n DJ XJ ZJ प्लस मैक्सिमम ऑफ 1 से लेके n तक की वैल्यू I की, और यहाँ पर आपका DK ZK YK। समझ गई मेरी बात? मैंने मैक्सिमम ले लिया और तो कुछ भी नहीं किया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मैक्सिमम ऑफ I 1 to n DI XY किसके इक्वल है? DXY के। इस टर्म को लिख दूँ DXY के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ऑफ I 1 to n DJ ZK, ये वाली टर्म देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू
ये मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम ऑफ आई 1 to n डी जे एक्स जे जेड जे था आपका, ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल तो है एक्स जेड की। समझ रहे हो आप मेरी बात, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली थी ना, तो यानी कि ये टर्म इसी के इक्वल तो थी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये निकाली थी, ये टर्म इसी के इक्वल तो थी। तो यहाँ पे वही लिख रही हूँ मैं, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स एक्स कोमा जेड, डी ऑफ एक्स कोमा जेड और प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो ज़रा ध्यान से देखना क्या बन गया, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। क्या प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था। हो गई टेक्निकल इनइक्वालिटी प्रूफ। था कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं था, अगर ध्यान से समझा है तो। कुछ क्या किया हमने, हमने ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन में ये चीज़ डिफाइन थी, उससे मैंने ये लिख लिया और उससे मैंने ये लिख लिया। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैंने उसको ये मान लिया, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी मैंने उसको ये मान लिया। क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो हमेशा ये बड़ी रहेगी, या फिर हो सकता है कि इक्वल हो जाए। क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये बड़ी रहेगी या फिर इक्वल हो सकती है। तो मैंने ये दोनों रिलेशन यहाँ से लिख दी। ठीक है, अब क्योंकि डी आई एक मैट्रिक है तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी ये इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इन दोनों रिलेशन का यूज़ यहाँ पे कर दिया, सभी तरफ मैक्सिमम ले लिया और आपका आंसर आ गया बस। तो चार प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है। तो अब डी एक कैपिटल एक्स पे क्या बनाएगा, मैट्रिक बनाएगा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये कैपिटल एक्स को इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर रखी है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया दिस कॉमा डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में मैंने समझा दिया अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा देखने के बाद भी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूँगी। ठीक है, और अगर समझ में आ गया हो तो बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।